ये देखो 2022 का क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स, एक मैंने यहाँ माना है, एक मैंने यहाँ माना है। इसका मास मान लिए m, इसका चार्ज है q, तो इसका भी मास m, इसका भी चार्ज q। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल है। मास दिया हुआ है 10 ग्राम, इसको 10⁻⁻² kg लिख दिया SI यूनिट में। चार्ज दिया है 2.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, अच्छे से लिख दिया तो 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम हो गया। इसको एक ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस है L, सेपरेशन दिया हुआ है L। ओके, अब कह रहा है ये लिमिटेड इक्विलिब्रियम में है। लिमिटेड इक्विलिब्रियम मतलब अब जरा सा भी कोई भी केस होगा तो ये चल देगा, तो वो वाला सिचुएशन बना है। लिमिटेड इक्विलिब्रियम मतलब इस पे अभी हम लोग को मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक, करा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ 0.25 लिख दिया 1/4। जी 10 यूज करना है तो हमें L का वैल्यू बताना है कितना होगा। कैसे करेंगे देखते हैं। ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इस पे फोर्स लगेगा +x डायरेक्शन में। तो फोर्स इधर बना दिए रिपल्सिव फोर्स के कारण इस पे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो ठीक है सर, इधर आएगा, कितना आएगा? तो ये फोर्स होगा K होगा, Q होगा, Q होगा, और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस है L, तो ये L का स्क्वायर होगा। ठीक, ये हो गया। अब ये मूव करना चाहेगा +x डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन लगेगा -x डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन का फोर्स इस पे लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक, ये हो गया। और mg तो लगना ही है, तो mg लगेगा नीचे की तरफ और नॉर्मल लगेगा हम लोग को ऊपर की तरफ। ये नॉर्मल n हो गया। अब ये लिमिटेड इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये जो फ्रिक्शन लग रहा है वो हमको मैक्सिमम लग रहा है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू n। ये हो जाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। और ये इक्विलिब्रियम में है तो ये और ये फोर्स बराबर होगा, ये और ये फोर्स बराबर होगा। तो यहां से पता चला कि n जो है ये mg के बराबर है, और म्यू इंटू n जो है ये है k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं एल स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू एम जी। तो यहाँ से हम एल का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सारा चीज़ हम लोग को दिया हुआ है, हम इसमें पुट कर देते हैं। तो एल इक्वल टू आ गया हम लोग को √k होगा, क्यू स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई म्यू होगा, एम होगा और जी होगा। अब सारा चीज दिया हुआ है, इसमें पुट कर दो, जो आएगा वही हम लोग को आंसर हो जाएगा। तो L इक्वल टू लिखेंगे √k हो जाएगा हम लोग को 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, Q ये है तो इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 10 का पावर -7 है तो स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर -14। ऊपर का काम खत्म। डिवाइडेड बाय म्यू है 1/4, तो 1/4 लिखेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 ऊपर चला गया। मास है 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2, और जी कह रहा है को क्वेश्चन में 10 लेने, तो ये ले लिए। तो अब इसी में जो हम लोग को आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ये क्या आता है हम लोग को। पहला चीज नंबर को अलग रखना है, तो नंबर को रखे तो यहाँ एक 9 आया है, फिर एक 4 आया है, फिर एक 4 आया है, तो नंबर तो अलग हो गया। अब 10 का पावर देखेंगे तो 14 में से 9 गया तो बच गया 5, तो ये -5 इधर है, और इधर बच जाएगा -1, तो ऊपर जाएगा तो -4, तो आया इंटू 10⁻⁻4। तो ये आ गया हम लोग को 9 का हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 10 का पावर -2, लेकिन ऐसा यूनिट में होगा तो मीटर, तो इसको लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर है हम लोग का A 12 सेंटीमीटर।